नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश का जो यूपी टीजीटी का सिलेबस है वो हम आपको बताएंगे। और ये सिलेबस देखने में काफ़ी सरल भी लग रहा है और यूपी के पेपर काफ़ी अच्छे भी मैंने देखे हैं कि सही तरीके से आते हैं। जैसे एमपी में इस तरीके के पेपर नहीं देखे गए हैं, बहुत बाह्य तरीके के पेपर आए हैं एमपी में, लेकिन यूपी केवीएस एनपीएस यहाँ अच्छे पेपर आते हैं। तो चलिए हम इसका सिलेबस जान लेते हैं। इसमें इस बार बीएड नहीं मांगा गया है, लेकिन अगली बार से जो यूपी के एग्ज़ाम होंगे उसमें बीएड अनिवार्य होगा। तो आप लोग प्लीज़ बीएड ज़रूर कर लें, अन्यथा आप बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलिए पहले अपन देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास। ऐतिहासिक विवेचन मतलब मध्यकाल, वैदिक काल, आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें आपको पूरा वैदिक संगीत, पूरा इतिहास यहाँ पे भारतीय संगीत का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओवरऑल तो ये है कि आपको नेट लेवल की तैयारी करके रखना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तब आप जाके सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की पूर्ण व्याख्या, जैसे हम संगीत के बारे में जानते हैं, नाद भी हमें पता है, नाद के कितने प्रकार हैं, कितने किसने माने हैं। श्रुति भी पता है, 22 प्रकार की श्रुति हैं, स्वर, अलंकार, सप्तक, थाट, राग, अलाप, तान, जाति, ग्राम, मूर्छना, गमक, मार्गी, देशी, रागांग, भरत, कृण, कृत, सारणा, चतुष्टयी, ध्वनि, विवर्तन, अनुनाद, इष्टेवम, अनिष्ट स्वर। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग पता होंगी। इसे गमक 15 प्रकार की मानी है शारंग देव जी ने। मूर्छना भी आपको पता है, ग्राम पता है, जाति पता है, आलाप भी आपको पता है, थाट, राग, ये तो बहुत सरल चीज़ें हैं, कोई इतना डीपली नहीं है। और मेरे हिसाब से पारिभाषिक शब्द ही आएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। निम्नलिखित रागों का अध्ययन देख लेते हैं। ठीक है, स्वर विस्तार के, राग की बढ़त, आलाप, तान सहित लिपिबद्ध करने की क्षमता आपको आना चाहिए। स्वर के छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से राग को पहचानने की निपुणता, राग का सरगम, गीत, आरोह अवरोह पकड़ की जानकारी। तो सबसे पहले राग बिलावल, इसके बाद भूपाली, है ना, काफ़ी, आसाबरी, यमन, भैरव, बेहाग, भीम पलासी। तो यहाँ पे कुछ तो आश्रय राग दिए गए हैं, जैसे बिलावल, काफ़ी, आसाबरी, भीम पलासी, पूर्वी, तोड़ी, है ना। बाकी कुछ इनसे ही निकले हुए राग हैं, तो ज़्यादा राग नहीं है। लगभग गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 से 15 राग दिए हुए हैं, ज़्यादा राग नहीं है यहाँ पर। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको करने में। इनकी एक लिस्ट बना लें आप, वादी, संवादी, गायन, समय, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, जाति, संप्रकृतिक राग, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और वक्र संपूर्ण है कि नॉर्मल है, ये कुछ डीपली चीज़ें थोड़ी पूछी जा सकती हैं, प्रकृति पूछी जा सकती है। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। निम्नलिखित तालों की जानकारी देख लीजिए, यहाँ भी 12 से 15 ताल दिए। दादरा आपको पता ही है, धादीना, धातुना, कहरवा 6 मात्रा, दादरा 6 मात्रा की, कहरवा 8 मात्रा की, धागे, धागे नते नक दिन। ठीक है, रूपक पता ही है आपको, झूमरा, जपताल, जपताल भी पता है आपको, सूल ताल, एक ताल भी पता है, चार ताल, धमार, दीपचंदी भी पता है, ये कुछ फेमस ताल हैं। आड़ा, चार ताल, पंचम सवारी, गच्छम्पा, 3 ताल सबसे फेमस, और तिलवाड़ा। ठीक है, ताल की ताल, मात्रा, लय, आवर्तन, ताली, खाली आदि पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या, उन तालों की दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़ और क्वाड़, ब्याड़ वगैरह, ये सब आपको सारा कुछ आना चाहिए निकालना। ये नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस देख के पढ़ें, उसका पूरा डेप्थ में भी पढ़ें। गीत की विभिन्न शैलियाँ, ध्रुपद, धमार, ख्याल, सरगम, तप्पा, ठुमरी, तराना, चतुरंग, होली, भजन, कजरी, गीत की जानकारी, ये भी शैली, इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ध्रुपद है, तो किसने निकाला ध्रुपद, कहाँ से आया, प्राचीन समय में किस किस प्रकार से ध्रुपद गाया बजाया जा सकता था, इसकी क्या क्या शैलियाँ थीं, और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का यूज़ होता था, ये सब आता है। तानपुरा, तबला, हारमोनियम का सामान्य अध्ययन पढ़ लीजिए, इनको ट्यून करना भी पढ़ लीजिए। कर्नाटक, हिंदुस्तानी स्वरों का अध्ययन हमेशा ही आता है, तो ये तो पढ़ के रखिए। इसका जीवन परिचय देखते हैं। तानसेन जी सबको पता है, स्वामी हरिदास जी के बारे में भी पता है, दिगंबर पुलस्कर, भातखंडे जी के बारे में पता है, ओमकार नाथ ठाकुर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मतंग, मुनि, अहोबल, अमीर खुसरो, ये बहुत सरल टॉपिक लगे मुझे एमपी डेट के मुकाबले, क्योंकि एमपी डेट में तो बहुत खतरनाक सिलेबस आया था, उसके बाद भी आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पे क्वेश्चन थे, इसी वजह से लोगों की अच्छी तैयारी हो गई। और संगीत शाला के यहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे नोट्स और क्विज फ्री मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल। पारिभाषिक शब्दों की देखते हैं, ताली, खाली, आवर्तन, ये सब जो जो है, ये बादन वाले विभाग का, जिसने गायन से भरा था उसका पिछला सिलेबस था, ये बादन वाला है। ताली, खाली, आवर्तन विभाग, तिहाई, जैसे तिहाई होती है, दमदार तिहाई होती है, नॉर्मल तिहाई होती है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कायदा, गत, टुकड़ा, मुखड़ा, परन, रेला, स्वर, सुरती, सप्तक, थाट, संगीत, ताल, लय, ठेका, मात्रा, सम,
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, पुराने पेपर और क्विज़ ज़रूर करें। पुराने पेपर से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, क्योंकि पेपर जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसा नहीं आता, थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज आती है हमेशा पेपर की। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं 20 से 30% जो आपसे बन जाते हैं, कुछ कन्फ्यूज़िंग रहते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं बनते। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। संगीत का इतिहास मैंने आपको बताया, संगीत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अभी चूँकि ये वाद्य यंत्र वाला है, इसलिए आपको वादन का इसलिए सारी तालें आपको पता करना पड़ेगी। 3 ताल, जप ताल, 1 ताल, आड़ा, 4 ताल, पंचम सवारी, रूपक, 4 ताल, सूल ताल, तीव्र, धमार, गज झंपा, लक्ष्मी, शिखर, ब्रह्मदीप, चंती, जत, तिलवाड़ा, झूमरा, कहरवा, दादरा। तो अब इन तालों का परिचय, ठेका, दुगुन, तुगुन, चौगुन, आड़, लयकारी, आड़, क्वाड़, बेड़ सारे पढ़ लें आप तो, ठीक है। इसके दिए गए बोलो का तालों को पहचानने की क्षमता भी आना चाहिए। बात का उनका वर्गीकरण, अपने बात के जन्म विकास का विस्तृत अध्ययन, बात को मिलाने की विधि भी आना चाहिए, जैसे तबला कैसे ट्यून किया जाता है ना, ढोलक कैसे ट्यून की जाती है। अपने बात के सभी घरानों एवं उनकी वादन शैलियों की विशेषताओं का अध्ययन आपको आना चाहिए। भातखंडी एवं पुरस्कार की पद्धति का अध्ययन होना चाहिए। वादों के अंगों का विस्तृत अध्ययन, कायदा पेश का टुकड़ा, परंत, तिहाई आदि बोलों को ताल लिपि में लिखने का ज्ञान, भैरव सहाय जी, नाना साहब, पान से घंटे महाराज, अल्लाह रखा खां का जीवन परिचय और संगीत योगदान। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सरल सिलेबस है। जो बिगिनर है उनको शायद कठिन लग रहा होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हर एक व्यक्ति को आती होंगी, लेकिन पढ़ने से बहुत जल्दी आप ग्रैब कर लोगे, क्योंकि आपने प्रभाकर, विशारद, बीए, एमए और कई लोगों ने नेट भी क्वालिफ़ाई करके रखा है, ऐसे भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सरल ये है। आप इसके अलावा बुक्स पे भी मैं अभी वीडियोस बनाने वाला हूँ, बुक कौन-कौन सी बुक लेना चाहिए। इसके अलावा आप हमारे संगीत साझा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू सो मच।